हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम पहली ही चैट में किसी लड़की को, किसी अनजान लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हो, सिर्फ पहली ही चैट में। मैं जानता हूं अब तुम कहोगे कि लड़की पहली बात तो रिप्लाई ही नहीं देती, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हो जाती हैं जो रिप्लाई नहीं देती, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो रिप्लाई दे देती हैं और पहली ही चैट में गर्लफ्रेंड बन जाती हैं। वो कौन लड़कियां होती हैं इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैटिंग की थी, ठीक है। देखो कौन लड़की तुम्हारी पहली चैट में गर्लफ्रेंड बन सकती है। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे मैंने इसको मैसेज किया था हाय, इसने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा कैसी हो स्वीटी, तो इसने रिप्लाई नहीं दिया। अब देखो पहले लड़की को मैसेज करने से पहले तुम उसके बारे में जान लोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे जब इसने 2 मैसेज का मेरे रिप्लाई नहीं दिया तो मैंने इसकी प्रोफाइल चेक करी, तो यहाँ पर मैंने इसकी स्टोरी वगैरह देखी तो इनने काफ़ी सैड स्टोरी लगा रखी थी। तो मैंने कहा इतनी उदास क्यों हो। तो जब मैंने इससे ये बोला तो इसने कहा बस यार ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है। तो मैंने कहा क्या हुआ, कोई छोड़कर चला गया क्या कमीना। तो यहाँ पर इसने कहा क्या करें, जब लोगों का मन भर जाता है तो ऐसा ही करते हैं, और रोने लगी। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई किसी लड़की का ब्रेकअप हो गया तो उसको ना ये चाहिए होता है कि कोई उसकी बात सुने, कोई उसके दिल की बात सुने, उसका सहारा बने। उसको अच्छा लगता है कि अपना दर्द किसी के साथ शेयर कर रही है। तो यहाँ पर अब मेरे साथ ऐसा ही हुआ, जब मैंने इसको कहा तो इसने एकदम मतलब इतना उदास क्यों, तो इसने एकदम रिप्लाई दे दिया। तो जब इसने कहा क्या करें, जब लोगों का मन भर जाता है तो छोड़कर चले जाते हैं, तो मैंने इससे कहा अरे रो मत पगली, वो तो बेवकूफ़ होगा जो तुम्हें छोड़ दिया, तुम तो इतनी प्यारी हो, तुम्हें तो कोई भी बेहतर मिल जाएगा। तो यहाँ पर तुमको इस तरह से बातें करनी है, ठीक है। तो जब तुम इस तरह से लड़की से बात करोगे ना तो उसको अच्छा फील होगा, ठीक है, तो उसको बेहतर महसूस होगा। तो इसने कहा लेकिन मैंने उससे सच्चा प्यार किया था, और रोने लगी। मतलब ये बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि इसका जस्ट ब्रेकअप हुआ था बिल्कुल अभी, तो मतलब 1-2 दिन ही हुए थे। तो यहाँ पर जब इसने कहा मैंने उससे सच्चा प्यार किया था, तो मैंने कहा मैं समझ सकता हूँ आज के वक्त में लोग बस टाइम पास करते हैं, तुम परेशान मत हो। तो इसने कहा कैसे परेशान ना हूँ मैं, 2 साल से सब ठीक चल रहा था, अब उसने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया। मतलब 2 साल से ठीक ठाक बात हो रही थी, लेकिन अब इसको उसने ब्लॉक कर दिया सभी जगह से, व्हाट्सअप वगैरह से, ठीक है। तो फिर जब इसने ये बोला तो मैंने कहा तो तुम्हारे रोने से क्या होगा, अगर तुम्हारे रोने से उसको फ़र्क पड़ता है वो तुम्हें छोड़कर ही नहीं जाता। मतलब अगर तुम्हारे रोने से उसको फ़र्क पड़ता तो वो छोड़कर ही नहीं जाता। जब उसको फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम क्यों बेवजह किसी के लिए आंसू बहा रही हो। तो इसने कहा, मतलब मेरी बात सुनकर इसने कहा मुझे सब्र नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, और रो रही थी। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने इससे कहा जब तक तुम उसको सोचोगी सब्र आएगा ही नहीं, तुम वहाँ से अपना ध्यान हटाओ और आगे बढ़ो यार। मैं समझ सकता हूँ आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश करोगे तो हो जाएगा। तो इसने फिर रो कर कहा मैं उसको बहुत प्यार करती थी। तो मैंने कहा लेकिन वो तो टाइम पास कर रहा था ना, चला गया ना छोड़ के। तो यहाँ पर तुमको ऐसी ऐसी बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसने कहा हाँ मैं क्या करूं, अब तुम ही बताओ। तो मैंने कहा तुम उसको सोचना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ, भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन तुम मुझसे शेयर कर सकती हो अपनी प्रॉब्लम, मन हल्का होगा तुम्हारा। तो यहाँ पर लड़की को, जिस लड़की का ब्रेकअप हुआ हो तो उसको चाहिए भी है कि मतलब कोई उसका सहारा बन जाए, उसका दर्द सुने। तो यहाँ पर ये सुनकर ये सैड होने लगी। इसने कहा मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं। मैंने कहा अरे पगली अच्छी बात थोड़ी है, कोई लड़की उदास रहती है तो लड़की को खुश रहना चाहिए। तो इसने कहा लेकिन सब लड़के ऐसा नहीं सोचते। तो इसलिए बोली है क्योंकि मैं इसको इतनी तसल्ली दे रहा था तो इसको लगा था कि सब लड़के ऐसा नहीं सोचते, कि कुछ लड़के अच्छे भी होते हैं कि तुम्हारी जैसी सोच रखते हैं, मुझे मतलब इतनी तसल्ली दे रहे हैं। तो मैंने इससे कहा हमें सबसे क्या लेना है, हमें अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। तो जब मैंने इससे ये बात बोली तो इसने कहा तुम अच्छे इंसान लग रहे हो मुझे आज बहुत तकलीफ हो रही है सच में। मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा यार, मैं हूँ ना। तो इसने कहा मतलब मैंने कहा था ना इससे कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरा मतलब ये था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इसने कहा मैंने कहा मतलब मैं हूं ना तुम्हारे दिल के सुनने के लिए, तुम मुझे शेयर कर सकती हो सब, अगर गुस्सा आ रहा हो तो वो भी मुझ पर उतार सकते हो। मतलब अगर लड़की को, किसी अनजान लड़की को इतना सहारा दोगे, तुम इतना सोचोगे कि अपना गुस्सा भी मुझ पर उतार सकते हो, तो उससे बहुत अच्छा फील होता है। तो यहाँ पर जब इसको बहुत अच्छा लग रहा था ये सुनकर, तो इसने कहा नहीं तुम अच्छे हो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर सकती, और सैड होने लगी। मैंने कहा लेकिन मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता,
तुम्हें तकलीफ़ में देखकर मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो तुम इतना हक दिखाओगे ना, उसको इतना हक जताओगे जिसका ब्रेकअप हुआ है, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार बहुत अच्छा इंसान है ये, मतलब मेरी इतनी केयर कर रहा है, मुझे इतना समझ रहा है। तो यहाँ पर ये सुनकर ये कहने लगी, शुक्रिया मेरे लिए इतना सोचने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी सब कुछ भुलाने की, और सैड होने लगी। मैंने कहा शुक्रिया। इसने कहा तुम मेरे साथ रहना यार प्लीज़। तो यहाँ पर देखो ये खुद कहने लगी कि तुम मेरे साथ रहना प्लीज़। मैंने कहा मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, मैं तो यहीं हूँ। तो मतलब मैंने कहा मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। तो यहाँ पर अगर तुम चाहते हो कि मैं आगे की चैट भी तुम्हें दिखाऊँ, आगे मैंने इसको प्रपोज़ किया या नहीं किया, ये मेरी गर्लफ्रेंड बनी या नहीं, तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखना, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।